रमेश मीणा आधे घंटे तक हमसे 1 इंच भी नहीं हिल सका और हमने शांतिपूर्ण तरीके से उसे रोके रखा, उसको सबक सिखाया। शुक्र मनाओ सपोर्ट रहा पुलिस का जो मोड़ तक उसे नहीं आने दिया, चोरी छुपे पतली गली के रास्ते से रमेश मीणा को निकाल दिया। नहीं तो सपोर्ट रहा कि जनता क्या करती इसका अंदाज रमेश को जरूर है, लेकिन वो हालात होती जो रमेश मीणा के आज तक हुए नहीं। इसलिए मैं आपको विश्वास और भरोसे के साथ कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब सपोर्टर उठ करके खड़ा हो गया, पूरे जिले के कार्यकर्ताओं को खड़ा होना चाहिए। मुझे पीटा, जेल बंद कर दिया, क्या फर्क पड़ा? माननीय डॉक्टर साहब 1 घंटे बाद में आ गए। अमर सिंह जी के साथ ये घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर ऐसी घटना होती है और हम उसके लिए खड़े नहीं होते हैं, उसका समर्थन नहीं करते हैं, तो धिक्कार है हमें फिर ऐसे कार्यकर्ता होने पर। इसलिए हमारा ये फर्ज होता है, किसी कार्यकर्ता के साथ कोई भी घटना हो, वर्ण भावुक होती है, उसे जब छेड़ते तो सारी भावुक टूट पड़ती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, किसी भी आमजन के साथ इस तरह की घटना होती है तो आपको एक साथ भावुक की तरह टूट पड़ना चाहिए, ताकि ये लोग दोबारा ऐसी हरकत नहीं करें। करौली एसपी को हमने 20 बार कहा बनवारी को हटा दो, हटा दो, हटा दो, नहीं हटाया। चुनाव के दिन चेताया तो बनवारी को भगाना पड़ा। बनवारी नहीं, महावीर जी मीणा जो कि केला देवी के DYSP रहे, पट्टा लगा के DYSP है। जितेंद्र चौधरी, किस किस का मैं नाम लेना चाहूंगा। करौली की जो पुलिस है वो पुलिस नहीं रही, सिर्फ रमेश की पुलिस बन के रह गई, सरकारी अधिकारियों की पुलिस नहीं रही। इसलिए करौली जिले की जो समस्या है उसके लिए हम उठ खड़े हुए हैं। आने वाले समय में बताएंगे रमेश, अब तुझे हर जगह हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सामना करना पड़ेगा। आज तक तूने जो गुंडागिर्दी की है, अब आप उस गुंडागिर्दी को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी जब राम सिंह जी को टिकट दे रहे थे, बसपा के 4 जीते, भारतीय जनता पार्टी के हम लोग 10 जीते, चूंकि हम प्रदेश से अनुमति लेते हैं। सतीश जी को हमने कहा हमें क्या करना है, तो बोले भारतीय जनता पार्टी का प्रधान रहना चाहिए। डॉक्टर साहब से 2 बार हमने अलग से चर्चा की जा करके, फिर फोन पर चर्चा की। डॉक्टर साहब ने एक भी बात कही, मुझे सपोर्ट रहा के प्रधान चाहिए। मैं ये नहीं जानता आप किसे बैठाओगे किसे नहीं बैठाओगे, पार्टी ने आपको खाली सिंबल दे दिया। और इस आधार पर राम सिंह जी की धर्मपत्नी बैठी। मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों मित्रों, ये समय है जो आदमी 67, 60, 68 साल की उम्र में आप लोगों के बीच में अगर 500 किलोमीटर 300 किलोमीटर से चल के आता है आपकी मदद करने के लिए, और आप स्वयं की अगर मदद नहीं कर पाए तो भगवान भी उस व्यक्ति की मदद नहीं करता जो खुद की मदद नहीं करता। इसलिए दूसरे से भी आप अपेक्षा तभी रखें, खुद भी मदद करना सीखो, बोल्ड बनिए, मजबूत बनिए और डर को भगाइए। रमेश मीणा का खौफ गुड़गांव से लेकर हाड़ौती तक निकल चुका है। कोई खौफ नहीं है जनता के बीच में, न पुलिस का खौफ है। मैं आग्रह करता हूं, आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं, डांग क्षेत्र के साथियों, आपके दिल से भी ये खौफ निकाल दीजिए और सामना करने के लिए, डर कर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि हम लोगों के पीछे पार्टी खड़ी है, हम लोगों के पीछे आदरणीय डॉक्टर साहब खड़े हैं। डरने की कोई बात नहीं। परसों बरसी के साथ घटना हुई, आज भारतीय जनता पार्टी मैदान में आ गई। किसी भी कार्यकर्ता के साथ घटना होगी तो हम लोग हमेशा मैदान में आएंगे, हमेशा डटे रहेंगे। चूंकि सारे राजस्थान का आप कहेंगे ठेका, में ठेके की बात तो नहीं करता, पर कोई भी घटना घटती है, चाहे बलात्कार की हो, चाहे रीट की परीक्षा की हो, चाहे किसी अन्य कार्य की हो, जाना डॉक्टर साहब को ही पड़ता है। इसलिए जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं विश्वास से कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, राजस्थान में ऐसा आंदोलनकारी पैदा नहीं हुआ जैसे आदरणीय डॉक्टर साहब अपने आंदोलन के दम पर, अपनी ताकत के दम पर राजस्थान की सरकार को कई बार झुकाए और जनता के गरीब के काम करते हैं। यही स्थिति जब ये यहाँ आते करौली में तो यही स्थिति प्रशासन की हो जाती है। मेरे को करौली के एडिशनल एसपी और डिप्टी सपोर्टर में कहने लगे, देखो जी आपके हाथ जोड़ते हैं, थाने में से चले जाइए आप, क्यों आप क्या कहते भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं। अभी डॉक्टर साहब आए, मैंने कहा जब तक डॉक्टर साहब नहीं आएंगे क्यों जाऊंगा, उनके डर से आप मुझे छोड़ना होता तो आप पहले छोड़ते। तो दोस्तों, राजनीति में सबसे बड़ा ऊपर का हाथ चाहिए और राजस्थान की राजनीति में
प्रशासन के ऊपर जो डर आदरणीय किरोड़ीलाल जी का है वो किसी दूसरे नेता का नहीं है। इसलिए करौली की जनता को, पूरे जिले की जनता को लड़ने का समय है, मरने का समय है। ये भ्रष्ट मंत्री है। सपोर्ट रहा पंचायत समिति की। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब आपको कहना चाहता हूँ, अगर ईडी से जांच करा दी जाए, ईमानदारी से कहता हूँ, रमेश को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इतनी लूटपाट की गई, 50 करोड़ रुपए पंचायत समिति के लूट करके अपने मकान में कोटा के तलहर में जाके जमा कर दिया और उन्हीं पैसों के दम पर सपोर्ट रहा की जनता को ये खरीदने का दुस्साहस करता है। इसलिए सब सरपंचों की मैं नहीं कहता, पर जो 5-10 इसके गुंडे हैं, दलाल हैं, इन लोगों ने जितना भ्रष्टाचार सपोर्टर पंचायत समिति में फैलाया है, मैं तो भाई हंसराज जी को भी कहता हूँ, भाई राम सिंह जी को भी कहता हूँ, इस गंदगी की सफाई करने में आपको 1-2 महीने लगेंगे। और देखिए, और इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। जांच होते ही रमेश मीणा को पता लग जाएगा कि हमें राजनीति के योग नहीं रहा। खैर, मैं 2023 की बात तो इसलिए नहीं करूंगा, मुझे तो जिला देखना है, जिले का काम कर रहा हूँ। आदरणीय किरोड़ीलाल जी और प्रदेश के नेता विचार करना चाहिए। इसने जो काम किए हैं, इन कामों की जांच अगर हो जाए तो ये तो अपने आप ही मरा हुआ पड़ा है, भ्रष्टाचार के इतने दलदल में डूबा है कि इसको बचाने वाला कोई नहीं है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि डॉक्टर साहब आपका सबका मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारीगण, उपस्थित जवान साथियों, माता और बहनों, बड़ी छोटी सी सूचना पर आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए, उसके लिए मैं सभी भाइयों का, कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं सपोर्ट राखी जो दमनकारी घटनाएं चल रही हैं, राजनीतिक संरक्षण में जो गुंडागर्दी हो रही है, निशाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, और इलाके में बहन बेटियों का बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। जो बलात्कार कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। अमर सिंह जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे और बड़ी शानदार इज्जत वाले व्यक्ति हैं। गुंडों ने उनको घर से उठाया, अपहरण करके ले गए, बंधक बनाया, मारा पीटा, फिर मारा पीटा, और पुलिस की जानकारी में सब कुछ था। तो केवल उन गुंडों ने जो घटना घटित की है उनके खिलाफ ही नहीं, किसने लाइट को बंद किया और किस पुलिस वाले वहां सायरन बजाते रहे, गुंडों से गुंडागर्दी करवाते रहे, वो पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और बिजली के अधिकारी कर्मचारी पर भी हम गाज गिरेंगे, निश्चित रूप से उनको बख्शने वाले नहीं। और अमर सिंह जी के साथ जो हुआ है वो बर्दाश्त काबिल नहीं है। अभी मैं लंबा पूरा ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, आवश्यकता नहीं है, पर जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, जिस ढंग का दमन, गुंडागर्दी, लुटेरापन सपोर्टरा में चल रहा है, और कानून की स्थिति से जो जिले में हालत बिगड़ी है वो आप सबकी जानकारी में। किंतु अब सपोर्टरा के कार्यकर्ता पूरी तरह से जाग गए हैं, एक जगह हैं,
और उसका परिणाम आपने देखा कि कांग्रेस को हराकर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराकर सत्ताधारी बड़े नेता को धूल चटा दी। मैं ऐसा व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, मेरी जबान खराब हो जाएगी, आप सब जानते हैं। लेकिन अभी तो हम कलेक्टर का एसपी को ज्ञापन देंगे, सारी बात बताएंगे। आपने 3 दिन का समय दिया है और उसमें कार्रवाई नहीं हुई तो आप आंदोलन करेंगे। बड़ी कड़ाके की ठंड है, फसल का भी टाइम चल रहा है, इतनी फुर्सत नहीं है। इसलिए मैंने सलाह करके जिलाध्यक्ष जी से ये तय किया है कि 8 तारीख को अमर सिंह जी जो पीड़ित हैं, की धर्मपत्नी और मैं और ब्रिजलाल जी थाने पर धरना देंगे। अगर जब तक कार्रवाई नहीं हुई तो 8 जनवरी को, क्योंकि अब कोरोना ओमिक्रॉन आ गया तो आपको वतन को ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, 4 आदमी बहुत, और जब तक गिरफ्तार हो गए तो ठीक है, नहीं हो तो मैं खुद 8 जनवरी को सपोर्टरा थाने पर आकर धरना दूंगा। मैं आपको भी ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहता, आप आना चाहता आ जाना, वहां ठंड लग जाएगी। हम 4 लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो फिर धारा 144 का उल्लंघन होगा, पैंडेमिक एक्ट लग जाएगा। इसलिए मैं खुद अब यहाँ के अत्याचार के खिलाफ सीधा लड़ाई लड़ूंगा। और अब हमें हाथ जोड़ेंगे नहीं। सुन लो भाई पुलिस वालों, सीआईडी वालों, हम तुमको रोज रोज ज्ञापन नहीं देंगे, अब तो हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे। डॉक्टर साहब संघर्ष करो, और लड़ाई क्या करेंगे? डॉक्टर साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेले पर धैला मार के जवाब देंगे। कोई गुंडागिर्दी करेगा, मुकदमा दर्ज कराएंगे, कार्रवाई हुई नहीं तो सीधी कार्रवाई करेंगे। क्या होगा, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये आतंक खत्म नहीं हो सकता, जब तक आप सड़कों पर उतर कर इसका विरोध नहीं करोगे। और माननीय मंत्री जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनका भी सीधा विरोध करेंगे। लोकतंत्र है, कोई महाराज थोड़ा बन गए हो, डेमोक्रेसी है। इसलिए मैं मीडिया के जरिए अपनी भावना माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं, सुधर जाए। आपने बहुत गुंडागर्दी कर ली, बहुत आतंक कर लिया, बहुत बदले की भावना से कार्रवाई कर ली। अब हमारा धैर्य टूट गया है, हम ज्यादा सहन नहीं कर सकते। अब सीधा डू एंड डाई करो और मरो। जो गांधी जी ने हमको एक मंत्र दिया था, उस पर हम उतरेंगे। और उसकी पहली शुरुआत 8 तारीख को मंडल थाने पर मेरे धरने से होगी। संगठन को अपना निर्णय कर ले, अलग बात है, पर मैं नहीं चाहता कि कोरोना में कोई भीड़ इकट्ठी हो। हम 4-5 लोग बहुत, ये इनकी धर्मपत्नी, मैं और 1-2 और आएंगे। ये ममता जो बोली थी, ऐसी कुछ महिलाएं आएंगी तो उनको धरने पे लेकर मैं बैठूंगा। अब मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप चलें और कलेक्टर को ज्ञापन दें, पुलिस को ज्ञापन दें। आप छोटे से बुलावे पर इतनी बड़ी तादाद में आए, उसके लिए मैं पुनः सभी कार्यकर्ताओं का और विशेषकर जिलाध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोल कहला मैया की जय। राजस्थान का एक ही